चर्चा करना चाहते प्रश्नकाल पर, नहीं करना चाहते आने सदस्य प्लीज चलिए बैठिए। ऐसा सदन में नहीं चला सकता। लोकसभा में पिछले कई दिनों से चल रहे हंगामे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये है कि कांग्रेस लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस लेकर आई है और इस नोटिस पर करीब 118 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है और इसकी वजह यह है कि पिछले कई दिनों से लोकसभा में हंगामा चल रहा है और तमाम मुद्दे हैं जिनमें सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, पूर्व सेना प्रमुख, उनकी किताब को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था और भी कई मुद्दे थे जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, चाहे वो बड़े नेशनल इश्यूज हों, चाहे कोई भी और मुद्दा हो। विपक्ष की आवाज को दबाने का जो है आरोप यहां पर लगाया गया है और ये कहा गया है कि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो उनका जो रवैया है वो बेहद पक्षपातपूर्ण है। इस तरह के आरोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाए गए हैं और यह भी कहा गया है कि जब जब विपक्षी सांसद मुद्दे की बात के लिए खड़े होते हैं तो या तो उनको जबरदस्ती बैठने को कहा जाता है या फिर उनकी आवाज को दबाने की चेष्टा की जाती है। तो इस तरह के आरोपों के साथ विवेक, जिस तरीके से विपक्षी सांसद लामबंद हुए हैं और 118 सांसदों ने बाकायदा एक पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए हैं अपने और ये सौंपा गया है आगे। और कहीं ना कहीं अब ये जो है एक बड़ी बात, क्योंकि ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया है। हालांकि पहले 2 बार उसका क्या हश्र हुआ था और इस बार भी क्या स्थिति रहेगी उसके संकेत हैं। राम भाई, सीधे सीधे लोकसभा स्पीकर पर कांग्रेस ने पक्षपात का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि भाई स्पीकर साहब स्पीकर की कुर्सी पे बैठे जरूर है लेकिन इनका जो रवैया है वो एक तरफा है। बिल्कुल, मतलब बीजेपी सरकार की तरफ कह लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ कह लीजिए। पिछले दिनों हमने जो देखा कि भाई प्रधानमंत्री को बोलना था, अभिभाषण पर आकर बोलना था शाम 5 बजे, लेकिन लोकसभा स्पीकर कहते हैं, अचानक आते हैं और कहते हैं मैंने उनको आने से मना किया है क्योंकि मैंने यहाँ के हालात देखे थे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी बड़ा हो सकता था। इस तरीके का जो माहौल बनाया गया लोकसभा में कि बताया कि भाई महिलाएं, कांग्रेस की जो महिला सांसद थी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक आ गई थी और उन पर हमला हो सकता था। कुल मिलाकर लोकसभा स्पीकर ने ऐसा संदेश देने की कोशिश की। बिल्कुल, संसदीय मर्यादा। सबसे बड़ी बात यह थी कि लोकसभा के मंदिर में जो देश का सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, तो विपक्ष का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री वहां भी खुद को अनसेफ महसूस कर रहे हैं और लोकसभा स्पीकर किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं लेकिन पता नहीं, लेकिन जो ये बात रखी लोकसभा स्पीकर ने कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हो सकता है, वो भी कांग्रेस के सांसदों द्वारा, तो कहीं हद तक ये भी नाराजगी और ये बेहद गंभीर बात की लोकसभा स्पीकर इस तरह का स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं तो ये अपने आप में बेहद चिंताजनक स्थिति है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ही कि जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है उसके बाद से किस तरह के हालात सदन के अंदर दिखाई दिए हैं, किस तरीके से स्पीकर की चेयर के पास आकर के पेजेस को उड़ाया गया, किस तरीके से नारेबाजी होते हुए देखी गई। पार्लियामेंट के भीतर से लेकर के बाहर तक की जो स्थितियां थी बड़ी ही अराजकपूर्ण दिखाई दी। और फिर इसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम, जैसे कि अपने यहां जिक्र भी किया था कि पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की जो है अप्रकाशित एक पुस्तक है, उसको लेकर के एक कुछ बातों को कोट करने की कोशिश की गई थी और राहुल गांधी जो विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने जो है ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से चाइना के साथ जब डिस्प्यूट्स फैल रहे थे तो उस समय क्या कुछ घटनाएं हुई थी। हालांकि इसका कोई तथ्यात्मक या प्रामाणिकता नहीं है, तो इसी बात को आधार बना करके जो है ओम बिरला ने यही कहा था कि जो बात अपूर्ण है और जिसका कोई तथ्य ही नहीं है उसको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में हम शामिल नहीं कर सकते। इसमें राम भाई एक चीज और बोली जा रही है कि भाई या तो पूर्व सेना प्रमुख झूठे हैं या फिर सरकार झूठ बोल रही है। एक चीज तो आपको तय करनी पड़ेगी। विपक्ष का आरोप है, वो ये कह रहा है कि भाई सेना को उनके हालात पे छोड़ दिया गया कि भाई आप अब एकदम 100 मीटर की दूरी पे रह गई है तो अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, मतलब पल्ला झाड़ लिया गया। इस तरीके से कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ लोकसभा में विरोध प्रदर्शन कर रही थी और भी कई तमाम बड़े मुद्दे थे और इसी बीच लोकसभा स्पीकर का अचानक आना और कहना कि भाई कांग्रेस सांसदों ने ऐसी साजिश बनाई थी, ऐसी प्लानिंग की थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पे हमला हो सकता था, मतलब तथाकथित हमले की बात की गई थी। ऐसा कुछ पुख्ता नहीं था लेकिन फिर भी ऐसी जानकारी सामने आई थी कि भाई इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका कि आप मत आइए, यहाँ के हालात थोड़े से ठीक नहीं है। ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव मतलब बयान था जिसको लेकर विपक्ष काफी नाराज हुआ। बिल्कुल कि और इन सब के बीच अगर अब जो खबर है वो ये है कि लोकसभा में कांग्रेस लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस लेकर आई है। अब क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ मामला आगे होगा ये राम भाई तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये खबर है कि भाई कांग्रेस 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाला अप्रस्ताव नोटिस लेकर आई है।
अब इसमें क्या कुछ होगा ये भी हम आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।